क्वेश्चन करिए। है बेटा, फ्लोराइड क्या होता है? बेटा फ्लोराइड का एटॉमिक फॉर्मूला F होता है। बेटा फ्लोराइड जो होता है ना, ये एक तरह का सॉल्ट है। ये क्या करेगा, नमक, मतलब हमारे दांतों को खराब करता है। फ्लोराइड अच्छा नहीं होता। सर अगर पानी में ज्यादा आयरन होगा सर, तब भी वो अगर पिएंगे सर वो भी सिरोसिस, लीवर खत्म। पानी में ज्यादा आयरन देखो, आयरन को स्टोर करता है कौन? लीवर। शुगर को स्टोर कौन करता है? लीवर। अब पानी में आयरन की मात्रा बढ़ी तो सिरोसिस, कॉपर बढ़ा तो भी डिजीज, विल्सन। और अगर मरकरी बढ़ गया, मरकरी गलती से चला गया पारा, तो मिनीमाटा डिजीज, ब्रेन की डिजीज, पागल हो जाएगा आदमी। तो बेटा ये सब वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, ये सब होती हैं एक्सेस मात्रा में अगर एलिमेंट्स खाओगे। अब ये थोड़ी कि लोहा खाना, आयरन की कमी हो गई तो बताया ना मैंने कि छड़ खाना शुरू कर दिए, आयरन की रॉड। चलो तो नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन क्या है बेटा। फ्लोरीन के मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हमारे टीथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द सोर्स? जल्दी फटाफट, इनमें इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? ऑयल स्पिल कहां से होता है? समुद्र में ऑयल स्पिल, शिप से। पेस्टिसाइड बिल्कुल सही है, ऑयल पाम, पाम ऑयल, पाम के ट्रीज में पेस्टिसाइड पड़ता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स पड़ता है। और सीवेज, देखो सीवेज फैक्ट्रीज से निकलता है। अरे सीवेज फैक्ट्रीज से निकलता है क्या? तो हमारे घर से क्या निकलता है? अमृत। तो ये गलत ऑप्शन है, यही है हमारा आंसर। नाइट्रेट हमेशा कहाँ पे बनते हैं? खेतों में तो बनते हैं। ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो गया आपका, क्या हो गया? लॉजिकल क्वेश्चन हो गया ना। देखो ऑयल स्पिल का मतलब कौन कौन जानता है? समुद्र में जहाज चलते हैं तो वो क्या करते हैं, कच्चा तेल ले लेके आते हैं, ठीक है बेटा। समुद्र में जहाज चलते हैं और गलती से अगर जहाज पलट गए या किसी कारण तेल गिर गया समुद्र में, वाटर में, तो सारी की सारी मछलियां, जानवर कई मारे गए। मैक्सिको में हुआ था ये, तो वो भी तो वाटर पोल्यूशन है। मैक्सिको में 200 मिलियन गैलन, कितना ज्यादा तेल गिर गया, सोचिए आप, इतना तेल गिरा 200 मिलियन गैलन। और पूरे पूरे जानवर उसमें क्या हुए, एक्वाटिक एनिमल्स खत्म हो गए। पेस्टिसाइड्स पड़ता है किसमें? ऑयल पाम प्लांटेशन। जो पाम का ट्री होता है उसमें से तेल निकलता है, ठीक है, मलेशिया में होता है। इसमें भी एक पेस्टिसाइड पड़ता है जिसका नाम होता है क्या? हर्बिसाइड। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है बच्चों? हर्बिसाइड्स। क्वेश्चन पे देखो, उस क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देंगे जो सैनिक स्कूल के एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना। ज्ञान बढ़ाएंगे अगले साल, पूरे पूरे साल विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी उन क्वेश्चन पे पूरी पूरी तरह ध्यान देना है जो आएंगे। तो पेस्टिसाइड तो पड़ता है पाम ऑयल में, कौन सा वाला? हर्बिसाइड। सीवेज फैक्ट्रीज से निकलता है ना? रे बाबा ना, सीवेज तो निकलता है हमारे घरों से, ह्यूमन एक्टिविटी है सीवेज, ठीक है। और नाइट्रेट मतलब फार्म, खेतों से। तो इसका आंसर कौन सा हो गया इनकरेक्टली? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? रुद्राक्षी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थर्ड। किसी का कोई प्रॉब्लम? चलिए देख लो, सीवेज ये सारा का सारा उठा के डाल देते हैं किसमें? रिवर्स में। और हालत देखो, तो रिवर्स बची ही नहीं है, सीवेज ही बन गया है, नाला ही बन चुके हैं। रुद्राक्षी से बात कराओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर पोल्यूशन इन रिवर यमुना? यमुना का सबसे बड़ा कारण गंदा होने का। हाँ जी, क्या कह रहे बेटा? नहीं नहीं बेटा, चॉकलेट और वो सब में फ्लोराइड नहीं होता है, नहीं बेटा, फ्लोराइड डाल के मरना है क्या उनको? फ्लोराइड तो दांतों के लिए खतरनाक है। असल में चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाने से होता क्या है, चॉकलेट स्टिकी होती हैं, तो बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं और चॉकलेट्स जाके दांतों के जो ये तो छोटी छोटी जगह होती है ना, पोर्स, इनमें घुस जाती है। और बच्चे अच्छे से दांत साफ करते नहीं है। और दांत अगर आपने लापरवाही की, चॉकलेट खाया और सो गए जाके बिस्तर पे, रात भर में बैक्टीरिया आपके पूरे, क्योंकि बेटा होता है क्या, रात में सलाइवा नहीं बनता। क्या नहीं बनता? सलाइवा। रात के टाइम सलाइवा नहीं बनता। और सलाइवा क्या करता है, दिन भर तो दांतों में जम्स को मारता रहता है, बैक्टीरिया को मारता रहता है।
लेकिन क्योंकि सलाइवा के अंदर पेटाइलिन और अमाइलेज होते हैं, दो एंजाइम, कौन सा, टाइलिन और अमाइलेज। तो ये सब क्या करते हैं, मार काट चलती रहती है इनकी, जम्स को मारते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर ये सो गए तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा, रात को कोई लड़ाई नहीं लड़ता। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, दिन में 5 बार खाना खा लो, ब्रश करने की जरूरत पड़ती है क्या? दिन में 10 बार खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रश करना का नियम नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि जिसने भी नियम बनाया उसको मालूम है कि रात में सलाइवा नहीं बनता, इसीलिए सुबह उठते ही क्या करो, ब्रश करो। क्योंकि रात भर जम्स ने क्या किया है, अपने वहां पे शिविर बना लिए, शिविर टेंट लगा लिए पूरे दांतों में, तो वो क्या करेंगे, तुरंत अगर कुछ खाओगे तो सारा का सारा अंदर। इसीलिए क्या बोला, दांत में मंजन रोज करना चाहिए। समझ में आ गई बात? और हम जो चॉकलेट खा के सोएंगे तो चिपका रहेगा, और चिपका रहेगा तो बैक्टीरिया को मिल जाएगा खाना पीना, और वही चॉकलेट सड़ सड़ के और ज्यादा हमारे दांतों को करते हैं खराब। और कुछ बच्चे तो मैंने बताया था ना, टॉयलेट एमडब्ल्यूएफ में जाते हैं, तो ब्रश भी कुछ बच्चे एमडब्ल्यूएफ में ही करते हैं, कुछ बच्चे ब्रश भी एमडब्ल्यूएफ में करते हैं। तब एमडब्ल्यूएफ में ब्रश करोगे और खाओगे रोज तो दिक्कत तो होगी। तो विच अमंग द फॉलोइंग, जल्दी ऑप्शन बोलिए मुझे, जल्दी बताइए ऑप्शन, इसका ऑप्शन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर पोल्यूशन इन रिवर गंगा। रिवर गंगा में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किससे है? सबसे ज्यादा पोल्यूशन, बिल्कुल सही कह रहे बच्चे, हमने कर रखा है, हमने किससे कर रखा है, सीवेज से, बिल्कुल सही। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, बिना साफ किए सीवेज के पानी को उठा के गंगा जी में डालते हैं, और गंगा जी आगरा में यमुना जी का बुरा हाल है। कहाँ पे? आगरा में। तो यमुना जो है वो आगरा के किनारे है ना, यानी यमुना के किनारे आगरा है। बच्चों को मैं जानबूझ के थोड़ा सा टेढ़ा बोल देता हूँ ताकि बच्चे उसे सीधा कर देंगे, क्योंकि बच्चों को मैं देखता हूँ अलर्ट है ना। साहिल ने तुरंत बोल दिया कि सर यमुना के किनारे आगरा है, आगरा के किनारे यमुना नहीं है। चलो वेरी गुड, कम से कम अलर्ट तो है बच्चे। देख लो ये हाल है। और ये देखो प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकते हो ना, ये हाल है। देखो ओशियंस में, रिवर्स में नीचे क्या हाल हो रहा है। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, जल्दी बताओ। दो तरह के वेस्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो डिग्रेडेबल, एक कौन सा, डिग्रेड होने वाला, और बायो डिग्रेडेबल, और एक होता है बायो नॉन डिग्रेड। याद रखना, वेजिटेबल्स नॉन डिग्रेड, यानी कि वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल का, एनिमल का वेस्ट। वुड, याद रखना वुड भी क्या है, डिग्रेडेबल। यार वुड भी क्या होगी, बैक्टीरिया क्या करेंगे, वुड को, लकड़ी को खाते 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 बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज कर देंगे। तो वुड, पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, परेशान हो जाओगे एग्जाम में आएगा कि वुड इज अ डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, बच्चे परेशान सोचते रहेंगे। अच्छा बताओ, रबर डिग्रेडेबल है कि नॉन डिग्रेडेबल? रबर डिग्रेडेबल कि नॉन डिग्रेडेबल? इसमें तो प्लास्टिक मेनली क्या है, प्लास्टिक, मेटल्स, आयरन मेटल, कॉपर, ये सब पानी में आ गया एक बार तो फिर ये जाएगा नहीं, फिर ये आपको क्या करेगा, खत्म, बीमार कर देगा अगर आपने पिया तो। चलिए बच्चों, सारे बच्चे अलर्ट हो जाओ। डिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज मतलब वापिस से नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरियाज इनको डिकम्पोज कर देते हैं। अगर हम गड्ढा करके और सारा का सारा सब्जियां उसमें डाल दें और लकड़ी भी डाल दें, तो अगर आप 2-4 साल बाद जाके देखोगे तो वो मिट्टी बन गई होगी, क्योंकि उसको क्या करेंगे बैक्टीरिया, डिकम्पोज। दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और बायो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं प्लास्टिक और मेटल जो डिकम्पोज किसी कीमत पर, जल्दी बोलो किसी कीमत पर, मेरे को सिर हिला के बताओ, बायोडिग्रेडेबल, बायो नॉन डिग्रेडेबल नहीं होंगे ना, डिकम्पोज। चलिए कौन सा आएगा इसमें, सबसे बुरा हाल किसका हो रखा है, ऑप्शन सबसे बुरा हाल, वेरी गुड, यमुना नदी का सबसे बुरा हाल है। गोदावरी साउथ इंडिया की गंगा, फटाफट खत्म करना है बेटा, फटाफट चलिए। साउथ इंडिया की गंगा, गोदावरी, ये देखो क्या बुरा हाल है। तो यमुना का बुरा हाल हो रखा है चारों में से। कंटेमिनेटेड वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय रिमूविंग, जल्दी बताओ कंटेमिनेटेड वाटर को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे ही प्यूरिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहा है साहिल, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑल ऑफ द अबव। भाई गैसेस भी तो गंदी गंदी होती है उसके अंदर, जो एनवायरनमेंट में गैसेस हैं वो भी तो होती हैं, निकालनी पड़ेंगी। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन,
बिल्कुल निकालना पड़ेगा, उसमें गोबर भी हो सकता है, उसमें टॉयलेट भी हो सकता है, तो क्या निकालना नहीं पड़ेगा? बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, उसमें आपके वेजिटेबल फ्रूट्स के मान लो गंदगी भी चली गई कहीं से, तो निकालना पड़ेगा भाई। और अनडिजायरेबल केमिकल, मान लो जो सीवेज से गया है, जो फैक्ट्रीज का वेस्ट गया है, फैक्ट्री से भी तो पानी निकलता है, गंदा पानी। चलिए, ऑप्शन तीनों चाहिए अगर प्यूरिफाई करना है वाटर को, देख रहे हो? यानी अनडिजायरेबल केमिकल भी निकालना पड़ेगा, बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स और गैसेस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कोई दिक्कत? पृथ्वी कोई दिक्कत? सौम्य, सौम्य बेटा कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? बढ़िया चल रहा है? थम्स अप करके बताओ। सर को लग रहा है बस कहानी सुनाई जा रहे बच्चे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते जा रहे, सुनते जा रहे। चलो बेस्ट चल रहा है, बच्चे बोल रहे बेस्ट। चलिए, द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर्स इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया जाता है? किससे मेजर किया था रिवर के वाटर को? किससे मेजर करते हैं? बीओडी से। समझ लो बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। किसी भी पानी को, रिवर के पानी की बीओडी लेवल होता है, और बीओडी लेवल जितना कम होगा, समझना मेरी बात, बीओडी का लेवल जितना कम होगा पानी उतना ही फिट होगा। यानी बीओडी अगर 0 से 2 के बीच में होता है तो पानी क्या होगा? पोर्टेबल वाटर। क्या होगा? पोर्टेबल वाटर। किस किसने वाटर पोल्यूशन की पूरी वीडियो देखी? वाटर पोल्यूशन का पूरा वीडियो किसने देखा? वाटर पोल्यूशन की रिकॉर्डिंग चैनल पर डली हुई है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं, अपलोड कर दी गई है, देख सकते हैं। मैंने बीओडी समझाया है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, 0 से 2 के बीच में पोर्टेबल वाटर। और पोर्टेबल वाटर का मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। 0 से 2 बीओडी मतलब पीने का पानी, 0 से 2 बीओडी का मतलब पीने का पानी। अगर 7 से ऊपर गया, 7 से ऊपर, तो पानी छूने लायक भी नहीं है, स्किन की डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्किन की डिजीज हो जाएगी। तो बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन नहीं होगा, सारे बच्चे ध्यान सुनो, पानी में अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मछलियां सांस कहां से? आई बात समझ में? तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे चेक करेंगे? बीओडी से। इसे बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बताओ इसका आंसर जल्दी से, ये बेटा करना पड़ता है, बीओडी लेवल पता होना चाहिए आपको, पढ़े लिखे बच्चों। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, वेरी गुड, सारे बच्चों ने बता दिया कि पानी की गुणवत्ता कैसे होता है। वाटर पोल्यूशन इन द रिवर इज मेजर्ड बाय, अरे कुछ नदियों का तो 15-20 पहुंच गया, 20-20 पहुंच गया है। मतलब नदियों में लोग जाके नहा रहे हैं, मतलब वो नदी का पानी पी लेते हैं, है ना? क्योंकि नदियां तो हम लोग फेथफुल मानते हैं ना, लेकिन हम लोगों ने इतनी गंदी कर दी है नदियां कि छूने लायक नहीं बचा पानी। समझ रहे हो? 17, 18, 20 ऐसे पहुंच गया है बीओडी। चलिए, यानी नदी के पानी में एयर पोल्यूशन को मेजर करते हैं बीओडी से, ऑक्सीजन के लेवल से। चलो, एंड अनहेल्दी वाटर में मछली मर जाती हैं, याद रखना। अगर पोल्यूशन बढ़ता जाएगा वाटर में तो जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो मर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर से इसमें कौन कौन सी डिजीज होती है, जल्दी बताओ, इसमें से कौन सा सही है? पॉल्यूटेड वाटर, याद रखना, ट्यूबरक्लोसिस पॉल्यूटेड वाटर की डिजीज नहीं है। टीबी वाटर से नहीं होता है, एयरबॉर्न डिजीज है, हवा में फैलती है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हवा में फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस हवा में फैलता है। ये बोल रहा है बताओ वाटर से इनमें से कौन सी डिजीज फैलती है? कौन सा डिजीज वाटर से? वेरी गुड, आंसर आ रहा है बच्चों का, कॉलरा। कॉलरा हमारे इंटेस्टाइन को खत्म कर देता है। कॉलरा किसको खत्म करता है? अटैक करता है इंटेस्टाइन पे, हमारी आंतों पे। एक्यूट डायरिया, यानी डायरिया, दस्त लग जाएंगे, तब भी हमारी आंतें बीमार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यस, आंतें बीमार। टाइफाइड, गंदा पानी पीने से सॉल्मोनेला टाइफी आपके पेट में, आंतों में इफेक्ट करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन पूरी डैमेज। पोलियो वायरस, पोलियो वायरस भी वाटर बॉर्न डिजीज है, याद रखना। गंदे पानी में भी पोलियो का वायरस
मिल जाया करता था, इसलिए लोग पोलियो से ग्रसित होते थे। देखो अब ट्यूबरक्लोसिस मिला, तुरंत ऑप्शन को गलत करो। ट्यूबरक्लोसिस मिलेगा तो वाटर बॉर्न डिजीज होगी कि नहीं होगी? वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न डिजीज है, हवा में फैलता है। अगर किसी को टीबी है तो वो किसी उसके पास में जो जाएगा उसको भी टीबी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि पानी से फैलता है टीबी का बैक्टीरिया, तो गलत बात। चलिए, एंटेराइटिस, एंटेराइटिस भी इंटेस्टाइन की बीमारी है। तो हम तो टीबी देखते क्रॉस मारेंगे, टीबी क्रॉस टाइफाइड, टीबी क्रॉस, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1। चलिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पता होना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लोगों को नहीं पता होता, लेकिन आपको बताया है, पता होना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि रिवर्स में वाटर पोल्यूशन को, पानी में वाटर पोल्यूशन को मेजर करते हैं। कॉलरा में इंटेस्टाइन खत्म, स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हैं आप, खत्म। डायरिया में देख रहे हैं आप, ये पेट की बीमारी, इसमें भी इंटेस्टाइन। पोलियो वायरस अटैक करता है किस पे? स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम पे। स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा और पैर खराब हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? ये पिक्चर्स देख के मजा आता है कि नहीं आता? बात समझ में अच्छे से आती है कि नहीं? समझ में आती है? बच्चे खुश, बच्चे खुश, यस। चलिए, ये देख के समझ में आता है इंटेस्टाइन कहाँ पे है भाई। ये रही इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज वाली ये रही भाई बाहर, और यहाँ से सारा का सारा वेस्ट बाहर, है ना? चलिए, पढ़ना है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट, बच्चों एंजॉय कर करके पढ़ा करो, पढ़ाई करो मस्ती में। अ मेजर कॉज ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इन इंडिया इज, सबसे बड़ा कॉज वाटर बॉर्न डिजीज का इंडिया में क्या होगा? सबसे बड़ा कॉज, किस कारण से पानी की बीमारियां होती हैं सबसे ज्यादा? किस कारण से? हार्डनेस ऑफ वाटर, कच्चा पानी पीने से जमीन का। स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी से, स्कार्सिटी मतलब कमी, या पानी के प्रदूषण से? कौन सा ऑप्शन? 3, वेरी गुड। समझो, कुछ बच्चों को समझने में देर लगती है, कोई बात नहीं, वो भी स्पीड में आ जाएंगे। आज वो क्या है? स्लो, प्रैक्टिस करते करते स्पीड। ठीक है, कोई भी माँ के पेट से सीख के थोड़ी आता है। ये देखो वाटर पोल्यूशन, और करो, और करो, अभी तो थोड़ा है, और करो, दबा के करो। ठीक है, ठीक है बेटा, आप उसका आंसर तो हो गया था ना? ये थर्ड वन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो दबा के करो, और दबा के डिजीज होगी, दबा के दवाई करेंगे, दवाई दबा के खाएंगे। ठीक है, और ट्यूबरक्लोसिस ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस जो है एयरबोर्न डिजीज होती है। ट्यूबरक्लोसिस दिखते ही कट मारो ऑप्शन पे तुरंत, कोई खिलवाड़ नहीं भाई। विच अमंग द फॉलोइंग कैन लीड टू वाटर पोल्यूशन, जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा वाटर पोल्यूशन को क्या कर रहा है? बढ़ावा देता है। सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन देता है? सबसे ज्यादा बढ़ावा वाटर पोल्यूशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा कौन दे रहा है? यस, ये तो सॉइल पोल्यूशन करता है, पेस्टिसाइड। यार ये गलत बात है, ये ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ावा कर रही है, ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ावा कर रही है किसको? सॉइल पोल्यूशन। और ये पेस्टिसाइड, ये पेस्टिसाइड क्या कर रहा है? और ये पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन के कारण भी तो होता है। मतलब सर ने थोड़ा टोन बदला बच्चे टेंशन में, यही तो मैं देख रहा था भाई। पेस्टिसाइड, सुनो मेरी बात, पेस्टिसाइड पड़ेगा तो सॉइल को तो गंदा करेगा। देखो सॉइल को तो गंदा करेगा, है ना? सॉइल को गंदा करेगा पेस्टिसाइड। ह्यूमन एक्टिविटी, इसमें क्या आएगा? पॉपुलेशन ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी, यस, इसमें आएगा ह्यूमन एक्टिविटी। यानी हम लोग जो सीवेज करते हैं, हम लोग जो सीवेज करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही तो जा रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस से आंसर देना है भाई। सीवेज कहाँ से आता है? ह्यूमन एक्टिविटी तो आता है। ओके है बेटा, सबको ओके है? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। वैसे इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक बार बताओ, अगर इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हुआ, देखो अगर ये देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीवेज, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीवेज भी तो बढ़ेगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह में ह्यूमन एक्टिविटी करते हैं तो वहां से भी प्रदूषण आता है। और पेस्टिसाइड भी तो क्या करते हैं? पानी को गंदा, क्योंकि पेस्टिसाइड पानी के साथ कहाँ जा रहे हैं? ग्राउंड वाटर में तो जा रहे हैं।
भाई सॉइल में जब हम खेती करते हैं पानी देते हैं, तो इसका आंसर ये वाला सही रहेगा, डी। मेरे हिसाब से डी सही होना चाहिए इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ रही बात? भाई तीनों एक्टिविटी से पोल्यूशन हो रहा है। आदमी बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा, वाटर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा अधिकार है। हम गाड़ी खरीदेंगे, धुआं करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों को? कंफ्यूजन, कंफ्यूज माइंड कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कंफ्यूज माइंड में नहीं रहना। हाउ सीएनजी इज क्लीन? सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। क्यों सीएनजी को क्लीनर फ्यूल कहते हैं बताइए? जल्दी ऑप्शन पढ़िए, और ये रहे आपके सामने, ये ऑप्शन बोल रहा है, आंसर यहां पर लिखे हैं, ये बताने हैं, ध्यान से पढ़ो। भाई सीएनजी यूज कर रहे हैं किस लिए? पोल्यूशन क्या हो, पोल्यूशन क्या हो, कम हो। और पोल्यूशन क्या इन तीनों पॉइंट से पोल्यूशन होता है क्या? इन तीनों पॉइंट से एयर पोल्यूशन होता है क्या? इट प्रोड्यूसेस, देखो, इट प्रोड्यूसेस इट प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। सही कह रहा है, सही कह रहा है ये। सल्फर नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में निकलता है, बहुत कम अमाउंट में, लिटिल बिट, तो ये ऑप्शन सही है। इट मेक्स एनवायरमेंट लेस पॉल्यूटेड, ये भी सही बात है। सीएनजी की बस इसीलिए चल रही है। सीएनजी की फुल फॉर्म लिखो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है इसमें? नेचुरल गैस सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन, क्या होती है? मीथेन। क्वेश्चन आया हुआ है कि सीएनजी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? मीथेन। और एलपीजी में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? ब्यूटेन। जो तुम्हारे घर में सिलेंडर रखा हुआ है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में होती है ब्यूटेन। लिख लो, ब्यूटेन, सबसे ज्यादा मात्रा में ब्यूटेन एलपीजी में। ठीक है, चलिए बताइए। इट इमिट्स लेस ग्रीन हाउस गैसेस, बिल्कुल सही बात है कि CO2 कम निकलता है। तो तीनों बातें सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन, तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी, ऑल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मजा आ रहा है कि नहीं? ये देखो, ये एलपीजी का, ये एलपीजी का कंपोजिशन, और ये सीएनजी का, देख लो अपने आप अपनी आंखों से। ब्यूटेन इसमें होता है 62%, कितना? 62%। इसमें सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता है, और ब्यूटेन ब्लास्टिंग होती है, ब्यूटेन ब्लास्टिंग गैस है। इसीलिए चूल्हा जलाते हो जब, गैस का बर्नर, दम, देखा ब्यूटेन, ब्यूटेन ब्लास्टिंग होती है। और देखो सीएनजी मीथेन, सबसे ज्यादा कौन होता है सीएनजी में? सबसे ज्यादा होता है सीएनजी में मीथेन। देखो प्रोपेन इथेन भी होते हैं इसमें, इसमें भी इथेन प्रोपेन होते हैं, लेकिन इसमें मीथेन सबसे ज्यादा और सीएनजी में ब्यूटेन सबसे ज्यादा। लिख लो, एलपीजी में ब्यूटेन सबसे ज्यादा और सीएनजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इनकी फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी को बोलते हैं, पता है कि नहीं? सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट, चलिए जल्दी से। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जल्दी से, अभी बताया है, अभी बताया है, किससे कौन होता है इसमें सबसे ज्यादा? सीएनजी में सबसे ज्यादा, सीएनजी में सबसे ज्यादा। ऑप्शन बताओ, ऑप्शन जल्दी इशारा करो सारे बच्चे। सेकंड, मीथेन सबसे ज्यादा होता है सीएनजी में, मीथेन सबसे ज्यादा, अभी तो बताया यार, अभी भूल गए, मीथेन सबसे ज्यादा। और एलपीजी में बताया कौन सा? बी फॉर ब्यूटेन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट। अलर्ट रहो भाई। ताजमहल एट आगरा में भी डैमेज्ड बाय, जल्दी से बताओ। आज ताजमहल और आगरा, आगरा का ताजमहल सबसे ज्यादा एसिड रेन किससे होती है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। साहिल डांस कर रहा है, डिंगलक लक, हाँ साहिल का भंगड़ा चल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड। लो SO2 और NO2, पृथ्वी भी डांस कर रहा है, पृथ्वी भी। तो बच्चे हैं कि मतलब डांसर हैं सारे, डांस कर करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे तो मिक्की माउस लेके आ जाते हैं, टैडी वैडी। चलो, ताजमहल आगरा में क्या हो रहा है ये देख लो, पीला पड़ जा रहा है पूरा का पूरा, किसकी वजह से? किसकी वजह से? SO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, यानी एसिड रेन के कारण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।